बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है और उसमें जो ए पार्ट है वो ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल है। हर स्टेटमेंट के अंदर कोई एक लफ्ज़ है जिसे अंडरलाइन किया गया है, उस लफ्ज़ के बारे में आपने बताना है। अगर वो ठीक है तो फिर तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर वो लफ्ज़ जिसे अंडरलाइन किया गया है वो गलत है तो फिर बेटा आपने उस लफ्ज़ की जगह पर सूटेबल लफ्ज़ जो है वो तजवीज़ करना है जिससे वो स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी का लफ्ज़ जो है ये अंडरलाइन हुआ है। इज़ ए क्वांटिटेटिव वैल्यू दैट टेंड्स टू लोकेट इन सम सेंस द मिडल ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो तस्वर की जाती है कि डाटा के सेंटर में आती है, और इसी सेंटर के इर्द गिर्द तमाम वैल्यूज़ का फैलाव हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है द मीन ऑफ ए सैंपल ऑलवेज डिवाइड्स द डाटा इन टू इक्वल पार्ट या टू इक्वल हाफ लार्जर एंड हाफ स्मॉलर। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। उसकी वजह ये कि एक ऐसी वैल्यू जिससे दो बराबर हिस्सों में डाटे को तकसीम करती है उसे मीन नहीं कहते, उसे मीडियन कहते हैं। तो ये जो लफ्ज़ मीन अंडरलाइन हुआ है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मीडियन। स्टेटमेंट नंबर 3 है फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू 0। ये 0 अंडरलाइन है, ये ट्रू है। उसकी वजह ये कि जब भी आप अपने डाटे में से मीन को माइनस करें और फिर उन वैल्यूज़ को सम करें तो वो आंसर 0 आता है। यानी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन का मतलब है एक्स में से कोई रकम निकालना। तो एक्स में से जब आप मीन निकालें और उन वैल्यूज़ को सम करें उन डेविएशन को, आंसर 0 आता है। ये ट्रू है। 4 है द अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब जो अर्थमेटिक मीन है ये बेटा एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। तो ये जो नॉट का लफ्ज़ है ये इजाफी लगा हुआ है, इसे आपने काट देना है तो बाकी स्टेटमेंट फिर आपकी ट्रू है, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन है ये एक्सट्रीम नंबर से इफेक्ट हो जाता है। नंबर 5 है ए डिस्ट्रीब्यूशन always has exactly one median score but it can have more than one mod score। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि डाटे किसी भी डाटे के अंदर मीडियन एक ही होता है, लेकिन जो मॉड की वैल्यूज हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 6 है द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज़ नोन एज मीडियन। ये मीडियन का लफ्ज़ अंडरलाइन हुआ है, ये गलत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मॉड आना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू जो डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डाटे में अक्कर हुई है, उसे हम मीडियन नहीं कहते, उसे हम मॉड कहते हैं। तो ये मीडियन की जगह पर लफ्ज़ मॉड आना चाहिए। द मीन मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम सेट्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पर मीन लिखा हुआ है, द मीन मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम सेट्स ऑफ डाटा। यहाँ पर मॉड होना चाहिए कि मॉड जो है वो डाटे के अंदर नहीं भी एग्जिस्ट करता, क्योंकि मॉड की वैल्यू ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर डाटे के अंदर मॉड पड़ा हो सकता है तमाम वैल्यूज जो हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम आई हों, तो इस वजह से वहाँ पर मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर 8 है एन अदर नेम फॉर द मीडियन इज़ द स्कोर एट द थर्ड क्वार्टाइल। के जो मीडियन का दूसरा नाम है वो थर्ड क्वार्टाइल है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा गलत है। मीडियन का दूसरा नाम जो है वो सेकंड क्वार्टाइल है, क्योंकि मीडियन जो है वो वैल्यू होती है जिसके नीचे
50% डाटा होता है। तो यहाँ पर जो Q3 है, ये Q3 लिखा हुआ है थर्ड क्वार्टर, Q3 के नीचे 75% डाटा होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था सेकंड क्वार्टर के नीचे जो है फिर 50% डाटा है, तो ये थर्ड की जगह पर होना चाहिए सेकंड। दी हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन आर इक्वल only if all the number x1 x2 up to xn are identical। अगर x1 x2 xn तमाम वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब ये कि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो है इक्वल, ये इक्वल का लफ्ज अंडरलाइन हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, क्योंकि अगर डाटा में तमाम वैल्यूज कांस्टेंट होंगी तो am, gm, hm सेम होंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द हार्मोनिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हार्मोनिक मीन जो है ये बेटा अंडरलाइन हुआ है। अब ये गलत अंडरलाइन हुआ है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ये अगर यहाँ ज्योमेट्रिक मीन आ जाए तो ये पूरी लाइन जो है ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये जो hm है, hm की जगह पर, ये हार्मोनिक मीन की जगह पर ज्योमेट्रिक मीन जो है ये आना चाहिए, ये मोस्ट सूटेबल लफ्ज है। नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज आल्सो रेफर टू एज 25th परसेंटाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, अब Q1 के नीचे 25% डाटा होता है, तो ये जो 25th परसेंटाइल है इसके नीचे भी 25% डाटा होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज सिमेट्रिक, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर सिमेट्रिक हैं देन मीडियन एंड मॉड विल बी सेम, तो फिर मीडियन और मॉड जो है ये सेम होंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर डाटा सिमेट्रिक है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर मीडियन और मॉड का आंसर सेम होगा। इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, नंबर 13 है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव सिक्यूर्ड, ये पॉजिटिव का लफ्ज अंडरलाइन हुआ है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड देन मीन इज स्मॉलर देन द मीडियन। पॉजिटिव सिक्यूर्ड वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें राइट टेल जो है वो लंबी हो जाती है, यानी राइट साइड की टेल जो है वो लंबी होती है। अब देखें, जब राइट टेल लंबी होगी तो फिर मीन का आंसर जो है वो मीडियन से बड़ा होगा और मीडियन जो है वो मॉड से बड़ा होगा। अब यहाँ ना ये उलट लिखा हुआ है, ये मीन को छोटा शो किया गया है, तो ये छोटा उस सूरत में होगा जब ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लफ्ज लिखा होगा, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नेगेटिव सिक्यूर्ड होगी तो फिर मीन का आंसर छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा फिर मॉड से। तो यहाँ पॉजिटिवली की जगह पर लफ्ज आना चाहिए नेगेटिवली, फिर ये आंसर आपका ठीक बनेगा। तो ये पॉजिटिवली की जगह पर नेगेटिवली लिखा जाएगा, तब स्टेटमेंट ट्रू है। इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्यूर्ड टू लेफ्ट, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिक्यूर्ड है लेफ्ट साइड पर यानी नेगेटिव सिक्योरनेस है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, मीन का आंसर बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से। अब ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ लेफ्ट की जगह पर होना चाहिए राइट, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड को चली जाती है, राइट साइड का सिक्योरनेस है, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर मीन जो है वो बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से। लेफ्ट की जगह आना चाहिए राइट। इफ द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 5, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, मीन मीडियन मोड का आंसर, मीन हो गया 5, मीडियन हो गया 6 और मोड हो गया 8, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव सिक्यूर्ड। अब ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव सिक्यूर्ड है तो फिर मीन को तो बड़ा होना चाहिए मीडियन से और मीडियन को बड़ा होना चाहिए मोड से। अब ये लफ्ज पॉजिटिव लिखा हुआ है पॉजिटिवली, अब ये पॉजिटिवली की जगह पर आना चाहिए नेगेटिवली। उसकी वजह ये कि मीन का आंसर 5 है, मीडियन का आंसर 6 है, मोड का आंसर 8 है। तो मीन जो है ये छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से, फिर यहाँ पर पॉजिटिवली की जगह पर बेटा नेगेटिवली आना चाहिए।
तब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।